अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी सुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी 5 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो ये 14 इंच स्लीव्स हैं, 5 साढ़े 5 इंच चौड़ी हैं और 14 इंच लंबी है। इनको साइड पे कर दूंगी। आप अपने अगर ये बिल्कुल फुल स्लीव्स हैं, आगे से फोल्ड भी होनी है, तो अगर आप इसको 3/4 बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो आगे से फैब्रिक बचेगा इसको मैं बॉडी में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ये इस हिसाब से बन रही है कि इसमें जॉइंट ही आएंगे। तो ये दुपट्टे से बना रही हूँ, तो इसी तरह से बॉर्डर वाला जो है नीचे चोली है, तो इसके साथ जो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा 5 इंच है। तो इसको जो कॉर्नर से मैंने उतारे है ना चौड़ाई से बॉर्डर, उसको इस तरह से जोड़ लूँगी ताकि ये चौकोर बन जाए। तो इस तरह से जोड़कर मैं इसकी बॉडी तैयार करूँगी। तो चलिए इसके जॉइंट लगा लेते हैं। तो अब इस तरह से करूँगी कि इसके साथ अब जॉइंट लगा दूँगी। तो एक इस साइड पे ये देखें, इसकी मैंने 10.5 इंच ली है। वैसे तो मैं इसकी 9.5 इंच इसकी बॉडी रखूँगी, लेकिन मैंने 10.5 इंच इस वजह से लिया है। बाद में कटिंग में थोड़ी सी कमी पेशी आ सकती है, तो 10.5 इंच में इसको कटिंग कर दूँगी। अब क्योंकि मैंने चौड़ाई में जो बॉर्डर होता है वो उतारा हुआ है, तो उसी को जो है साइडों पे लगाऊंगी ताकि ये चौकोर अच्छा सा स्टाइल में आ जाए। एक साइड जो है वो एक तरफ लगाऊंगी और दूसरी साइड दूसरी तरफ लगाऊंगी। ये देख सकते हैं, अब दूसरी साइड पे लगाऊंगी तो ये चौकोर बिल्कुल बन जाएगा। आपका जो नेक है जितनी चौड़ाई है उतने ही ये चौकोर इस तरह से लगाइएगा। ये फ्रॉक बनी बहुत खूबसूरत लगती है। ये चारों तरफ बॉर्डर था, जो चौड़ाई रुख का वो मैंने उतार लिया था। लंबाई रुख के साथ जो है ये मैंने एक तो मैंने बनाई है चोली, दूसरा स्लीव्स और तीसरा उसके जो बचा है उससे जो है ये मैं बॉडी बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये चौकोर आ गई है। इसको मैं प्रेस कर दूँगी फोल्ड करके। तो ये बन चुकी है फ्रंट की, और बैक में भी जो है ये चौड़ा बॉर्डर है, ये बैक की है। फ्रंट और बैक दोनों ही। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इसकी ये देखें, ये मैंने 10.5 इंच इसी वजह से रखा था कि थोड़ी थोड़ी अगर कटिंग हो जाए तो कोई मसला ना हो, क्योंकि जब जॉइंट लगाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा मसला आ जाता है। तो अब मैं इसमें भी जॉइंट लगाया है, 2 बॉर्डर्स को मिलाकर ही मैंने इसका बैक की बनाई है। तो अब मैं बैक में थोड़ा सा आगे बटन पट्टी निकाल लूँगी। ये देखें, ये भी फ्रंट का जो है बैक का जो है वो थोड़ा सा छोटा है, और क्योंकि मैंने बैक का जो है परफेक्ट जो है वो, तो अब ये देख सकते हैं कि अब इसके जो है ये मैंने जो बैक का है उसको फ्रंट के बराबर करके, तो अब 5.5 इंच 5.25 इंच सॉरी 5.25 इंच 5.25 इंच 5 से 6 साल की बच्ची के लिए है। 13 इंच 12 इंच। बाकी ये अपनी बच्ची के हिसाब से रखिएगा। ये नॉर्मल साइज़ है 5 से 6 साल की बच्ची के लिए। यहाँ से इसकी अब ये देखें, ये सारी कटिंग के मैंने निशान ड्रॉ कर लिए हुए हैं। तो ये जो तकरीबन 1.25 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, इसकी मैंने बटन पट्टी बनानी है। ये इसको हाफ को फोल्ड करके 1.25 इंच 1.25 इंच और फ्रंट वाले को थोड़ा सा डीप कर लेना है। बाकी तकरीबन मैंने 20 इंच की चोली रखी है। लंबी फ्रॉक बना रही हूँ, 20 इंच की चोली रखी है। ये देख सकते हैं, ये बॉडी में आपको जॉइंट भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो ये देख सकते हैं इस तरह से आप बड़े ही अच्छा सा स्टाइल में बना सकते हैं। ये आपके सामने है। अब मैं 2 इंच की पट्टी लूँगी और उसको फोल्ड करके प्रेस करके तो उसमें चुनट बनाऊँगी। तो अब मैं इस तरह से इसको जो प्लेट बनाऊँगी, अच्छे से प्लेट बनाऊँगी बराबर, और फुल जो चौड़ाई में 38 इंच इसकी लेंथ है ये इस पट्टी की। तो इस तरह से ये 2 इंच चौड़ी है और
2 इंच से भी कम ही है, तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी थी, जिसको मैंने फोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये 1 इंच से कम है। तो इस तरह से इसको सारी को जो है ये मैं प्लेट बनाती जाऊंगी। तो इस चैनल पे आपको मिलेगी बेबी फ्रॉक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन और बहुत से डिज़ाइन जो कि हम अपने ड्रेसेस में इस्तेमाल करते हैं, दामन डिज़ाइन। तो ये अगले और पिछले हिस्से को हम इस तरह से करेंगे कि शोल्डर से हम स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इसको मैं फरमाइश कर रही हूँ, ये बिल्कुल इसके साथ पूरा है। तो अब मैं इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा हम इसमें फैब्रिक रखेंगे। ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ से भी फोल्ड कर लूँगी बटन पट्टी के लिए। अब नेक पे पहले तो ये मैं जो फ्रिल है वो रख कर ऊपर को फोल्ड कर दूंगी, जो कि हमारे किनारी वाला हिस्सा है। तो अब इसके नेक के साथ साथ इसको बड़े प्यार से लगाऊंगी। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से मैं नेक के साथ साथ एक पैर की स्पेस से लगा रही हूँ, एक पैर की स्पेस से लगा रही हूँ, ताकि इसका जो है ना आपको अंदर फैब्रिक बहुत ज़्यादा ना हो। तो एक पैर की जब सिलाई लगाएं तो बड़ी ही अच्छी सी। अब आप इस स्टेज पे आप इस पे मगज़ी भी लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, आप इसी तरह से एक पैर की सिलाई लगा दें, ये सेट आ जाएगा। लॉन में ये चलेगा, लेकिन लीलन वगैरह या वूल वगैरह में ये नहीं चलेगा, उसमें आपको इस तरह से मगज़ी लगानी पड़ेगी। लेकिन लॉन काटन में ये बड़ा ही अच्छा इस तरह से चल जाएगा। ये देखिए, अब इसके आप इस जगह पे रख कर, तो अब बैक साइड पे जिस सिलाई के से मैंने ये फ्रिल लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। मगज़ी आपने इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं खींचनी, बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है। अब इसको पीछे को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब इसको पीछे को फोल्ड करके, तो ये जो है इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो कटिंग कर लूँगी, जो मगज़ी वाला है। अब इसको पीछे को फोल्ड करके ना तो एक पैर की सिलाई लगा दूँगी सारी नेक के साथ साथ। ये देखिए, कॉलर की तरह से अंदर फ्रिल आएगी, बड़ी खूबसूरत लगती है बच्चियों को पहनी हुई, नेक के साथ साथ बड़ा ही अच्छा सा लुक देती है फ्रॉक पे ख़ास तौर पे। ये रही आपके सामने है। तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी से सारी बाकी स्टिच कर लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसी तरह से अब मैं जल्दी से ना, अब मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ जगह पे मैं आपको फ्रॉक जो है वो स्पीड पे सिखाऊंगी, कुछ जगह पे जो है वो नेक स्पीड पे दिखाऊंगी। ये देखिए, इसकी नेक की आप लुक देख सकते हैं, ये किस तरह से चौकोर इसकी डिज़ाइनिंग आ रही है। तो ये आपको सिखाना था कि आपने किस तरह से दुपट्टे की फ़्रॉक में बॉडी की डिज़ाइनिंग करनी है।
ये आपके पास कपड़ा कम भी होगा तो बड़ा ही अच्छा सा रेडी हो जाएगा। चलें आज अब हम करेंगे कि इस पर सिंपल जिस तरह से हमने नेक पे प्लेट बनाया ना, सेम इसी तरह से हम चोली भी प्लेट से ही लगाएंगे। क्योंकि अगर हम नेक पे चुन्नट बनाते हैं तो हम चोली भी जो है वो चुन्नट से लगाते हैं, तो इस वजह से इसमें जो है ये भी हम प्लेट से लगाएंगे। ये रही हमारी फ्रॉक। तो अब मैं इसके भी इस तरह से जल्दी से मैं लगा लूँगी। स्लीव्स को फोल्ड कर लूँगी आगे से और स्लीव्स को लगाकर बस से फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। छोटी बच्चियों के स्लीव्स जो है ये मैं फिटिंग की सिलाई से पहले ही लगा लेती हूँ। उसमें ये होता है कि हमारी बच्चियों के खुली या तंग करने में बड़ी ही आसानी होती है। अगर आप फ्रॉक खुली करना चाह रहे हैं उसमें भी आसानी होती है, अगर आप तंग करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बड़ी आसानी होती है। तो छोटी बच्चियों के जब भी ड्रेसेस बनाएं इस तरह से स्लीव्स जो है वो पहले लगाएं, फिर फिटिंग की सिलाई लगाएं। अब ये मैं फ़्रॉक के साथ अटैच कर लूँगी। बड़ी ही खूबसूरत सी फ़्रॉक तैयार होगी। तो ये मेरे पास शॉर्ट हैंड फैब्रिक था, इसी वजह से मैंने बॉडी को ये स्टाइल दिया है। तो आपके सामने इसको बड़ा ही स्टाइलिश सा लुक आ गया है कि इसमें चकोर चकोर जो है ये ब्लॉक्स आ रहे हैं, इसमें जो लाइनें हैं वो चकोर आ रही हैं। तो अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाकर और नीचे से फोल्ड करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दूँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक ये देखिए। यहाँ से फिटिंग की सिलाई में बड़ी आसानी से लगा दूँगी। तो इसको अब तंग या खुला करना आपके लिए बड़ी ही आसान होगा। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे फ्रॉक की लगाकर तो इस तरह से आप ये तो आप दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाकर तो इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। नीचे से फोल्ड करूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये रही हमारे जो ड्रेस है उसकी फ़ाइनल लुक। तो इसको नीचे से फोल्ड कर दूँगी। चले आए, ये रही हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। ये देखिए नेक की और ये बॉडी को आप देख सकते हैं, ये पहनी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये फ़्रॉक बहुत ज़्यादा खुले फ्लेयर के साथ ये फ़्रॉक तैयार हुई है। ये दुपट्टे से बनाई है। 5 से 6 साल की बच्ची के लिए है और 6 से 7 साल की 26 इंच की लेंथ है और ये साथ में दुपट्टे से ही ट्राउज़र भी तैयार किया गया है। दोनों ही जो चीज़ें हैं वो दुपट्टे से तैयार की गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।